दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इस साल मानसून के दौरान आई बारिश ने कई राज्यों का हाल बेहाल कर दिया है। इस बारिश के कारण कई मानसूनी बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है, जिनमें से एक बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, जो कि आंखों को प्रभावित करती है। इन दिनों नागपुर शहर में इस बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू का सामना कर रहे हैं। चूंकि यह एक तरह का संक्रमण है, इसलिए जो भी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है उसे यह बीमारी हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस वैसे तो कोई जानलेवा संक्रमण नहीं है, लेकिन यह आंखों को नुकसान जरूर पहुंचाता है, इसलिए लोगों को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक बीमारी है जिसे आंख आना, आंखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस होने पर आंखें लाल होने के साथ ही उसमें सूजन आ जाती है। ये बीमारी तब होती है जब एक आंख के एक भाग कंजक्टिवा में एलर्जी या संक्रमण के कारण सूजन होता है। कंजक्टिवा पारदर्शी और पतली टिश्यू जैसी होती है, जो कि आंख के सफेद भाग के बाहरी सतह और पलकों के अंदरूनी सतह को कवर करती है। यह पलकों और आई बॉल को नम रखने में भी मदद करती है। कंजक्टिवाइटिस एक या दोनों आंखों में भी हो सकती है। आंखों की यह समस्या छोटे बच्चों में बहुत आम है, हालांकि यह बड़े लोगों में भी पाई जाती है। हम आपको बता दें कि इन दिनों नागपुर शहर में इसका खौफ पूरी तरह से पसर गया है। दरअसल इन दिनों नागपुर शहर के कई स्कूलों में हमें ये खबर आ रही है। कई लोग इसे आई फ्लू का भी नाम दे रहे हैं। चूंकि यह एक तरह का संक्रमण है, इसलिए जो भी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है उसे यह बीमारी हो जाती है। हालांकि यह कोई जानलेवा संक्रमण नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे सीरियसली लेना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस के प्रकार के आधार पर आंखों की ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह समस्या अपने आप में ठीक भी हो जाती है। फिर भी कुछ प्रकार के कंजक्टिवाइटिस के उपचार में डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है। हम आपको बताते हैं कंजक्टिवाइटिस से बचाव के उपाय। यूं तो कंजक्टिवाइटिस से बचाव के लिए कोई खास तरीका नहीं है, क्योंकि आंखों में होने वाली यह समस्या कई अलग अलग स्रोतों के जरिए होती है। हालांकि बार बार हाथों को धोना, आंखों को छूना या रगड़ने से बचना आदि कुछ सावधानियों को अपनाकर इस स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है। जिन लोगों में एलर्जी की समस्या होती है, उन्हें एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग धूल भरे वातावरण या आंखों में जलन पैदा करने वाली जगहों पर काम करते हैं, उन्हें आंखों को सुरक्षित रखने के उपाय अपनाने चाहिए। कंजक्टिवाइटिस का निदान करने के पहले डॉक्टर आंखों की जांच करते हैं। इसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि आपको जो लक्षण नजर आ रहे हैं वह कंजक्टिवाइटिस होने के कारण है या फिर आंखों से संबंधित कोई और समस्या। लक्षणों का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों को कम करने के उपाय हम आपको बताते हैं। लक्षण जैसे राहत पाने के लिए आंखों पर कोल्ड कंप्रेस लगा सकते हैं आप। जलन को कम करने के लिए आंखों में खुजली होने पर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। 3 रुई को पानी में भिगोकर दिन में 2 से 3 बार पलकों पर जमे हुए चिपचिपे आई डिस्चार्ज को साफ करें। यदि एक संक्रमण एक आंख में नहीं दोनों आंखों में है, तो एक ही आई ड्रॉप बॉटल का इस्तेमाल करने से बचें। कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग तब तक बंद कर दें जब तक आपकी आंखें पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। पलकों और चेहरे को माइल्ड साबुन से धोएं। बाहरी कणों को निकालने के लिए पानी से आंखों को साफ करें। आंखों को रगड़े नहीं, क्योंकि इससे लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। आंखों में आई ड्रॉप डालने से पहले अपने हाथों को साफ पानी से धो देना चाहिए। इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस दोबारा से हो सकता है। ऐसे में आप निम्नलिखित सावधानियां बरतकर इसे दोबारा होने से रोक सकते हैं। आंखों के मेकअप को दोबारा उपयोग में लाने से बचें, खासकर उन्हें जिसका इस्तेमाल आपने कंजक्टिवाइटिस होने के दौरान किया था। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करते हैं, उन्हें तो निम्न बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। लेंस की बजाय चश्मा पहने। लेंस हटाने या लगाने से पहले
साफ पानी से हाथ धो ले। स्टेराइल कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशन से लेंस को अच्छी तरह से साफ करे। आई वियर केस भी साफ करे। 3 तौलिया, बेडशीट, तकिए को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोए। उन्हें नियमित रूप से बदलते रहे। आइए हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या सावधानियां इस मौके पर करनी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होते ही बीमारियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए जरूरी है हम सभी लोगों को सावधानियां बरतने की। पिछले 15 दिनों से नागपुर शहर में आंखों के आने के प्रमाण में बहुत वृद्धि हुई है। आंखों का आना हर साल की तरह बारिश के शुरुआत में होता है। बारिश के टाइम पर ह्यूमिडिटी बढ़ने से वायरस का ग्रोथ और वायरस का स्ट्रक्चर में बदलाव होता है और आंखों के ऊपर इसका जल्दी असर होता है, क्योंकि आंखों के सभी स्ट्रक्चर, सभी पर्दे मुलायम ढंग के होते हैं। कॉमनली जो अभी वायरस जो आंखों को तकलीफ दे रहा है उसका नाम एडिनो वायरस है। इसके अंदर में पेशेंट के लक्षण इस प्रकार होते हैं: पलकों के ऊपर सूजन आना, आंखें लाल आना, लगातार पानी बहना, सुबह आंखें चिपकी होना, उसके साथ में सिर और आंखों में इसका दर्द होता है। कभी कभी ये बुखार के साथ भी होता है। ऐसे लक्षण आने के ऊपर हर इंसान ने, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों ने, स्कूल जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक कंटेजियस बीमारी है। ये एक दूसरे को छूने से या वायु के मार्फत दूसरे लोगों को होने की संभावना रहती है। बड़ों ने पब्लिक प्लेस जैसे थिएटर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो, इस जगह पे जाने से बचना चाहिए, ताकि दूसरों को इसका फैलाव ना हो, और बच्चों ने सावधानी रहनी चाहिए। उसी तरह का हॉस्टल में भी रहने वाले बच्चों को इसमें अलग रहने की सलाह दी जाती है। आंखें आने के बाद तुरंत डॉक्टर का सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इस वायरस का इलाज टाइम पर नहीं किया गया तो ये आंखों की पुतलियों पर असर करके आंखों की पुतलियों को अंदर अल्सर या उसको सफ़ेद भी कर सकता है, जिससे आंखों की दृष्टि परमानेंट जा सकती है। इसीलिए सभी लोगों से अपील है कि आंखों को गर्म पानी से, अगर आंखें आती हैं तो उसको गर्म पानी से साफ करें, दवाई डालें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में। अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो जो छोटी ट्यूब आती है 1 रुपए की एक, वो भी टेम्परेरी पार्ट में डाली जा सकती है, लेकिन वो उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा। आंखों का इलाज डॉक्टर द्वारा ही किया जाना ठीक रह सकता है। धन्यवाद। This news is sponsored by Pranal's Fitness. नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। धान रोपाई के लिए श्री तकनीक पर अमल करने की बात जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने की है। किसानों से चर्चा करते हुए उन्होंने खुद ही बंदी में उतरकर रोपाई की। नागपुर जिले में करीब 86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान का उत्पादन किया जाता है। इस दौरान उन्होंने धान से रिलेटेड सभी तकनीक की बात किसानों से की है। धान रोपाई से पूर्व बंधी में विशेष रूप से मशागत, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में चिखलनी कहते हैं, का प्रत्यक्ष अनुभव भी जिलाधिकारी इटनकर ने लिया। पहले यह काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब इसके लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जिलाधिकारी ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थाम कर मशागत की। श्री पद्धति में 2 पौधों रोप के बचाव में 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक जगह छोड़ी जाती है। धान में बाली आने तक खेत में बराबर नमी बनाकर रखी जाती है। इससे पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। श्री यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक को सघन धान प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब रहे कि धान रोपाई के लिए श्री तकनीक पर अमल करने का आह्वान जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने किया है। किसानों से चर्चा करते हुए उन्होंने खुद ही बंधी में उतरकर रोपाई की। हम आपको बता दें कि नागपुर जिले में करीब 86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान का उत्पादन किया जाता है। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की ये खास रिपोर्ट।